नमस्कार। कक्षा 10 का हिंदी का पेपर जानते, ये सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। तो चलिए आज मिलकर इस मॉडल प्रश्न पत्र के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अच्छे नंबर आखिर लाए कैसे जाएं। तो पेपर है कुल 70 नंबरों का और टाइम है 3.25 घंटे। सुनने में तो काफी लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो एक एक मिनट यहाँ कीमती है। चलिए देखते हैं कि ये 70 नंबर आखिर बटे कैसे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कामयाबी का राज सिर्फ जवाब जानना नहीं है बल्कि खुद सवालों की बनावट को समझना है, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पेपर के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर सेक्शन अ और ब की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में एक ठोस रणनीति बनाएंगे। चलिए इस चुनौती को एक आसान से प्लान में बदलते हैं। देखिए, हर खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना? तो सबसे पहले पेपर की शुरुआत में दिए गए इन जरूरी निर्देशों को ही डिकोड करते हैं, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत यहीं से होती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। वो जो शुरू के 15 मिनट है ना, वो सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ये प्लान बनाने के लिए है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या। और ओएमआर शीट, यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि व्हाइटनर तो अलाउड है ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन अ पर। ये एक तरह की स्प्रिंट है, 20 नंबरों की तेज दौड़। यहां नॉलेज के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी का असली टेस्ट होगा। ये सिर्फ 20 नंबर नहीं है, सच तो ये है कि पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको इन 20 सवालों में मिल जाएगा। साहित्य से लेकर ग्रामर तक सब कुछ। देखते हैं इसमें आता क्या क्या है। तो देखिए, इसमें साहित्य का इतिहास भी है, लेखकों की रचनाएं भी हैं और व्याकरण के नियम भी, जैसे दूसरा सप्तक किससे जुड़ा है या पंचतंत्र में कौन सा समास है। इन सवालों के लिए बहुत गहरी सोच नहीं बल्कि तेज और सटीक याददाश्त चाहिए। अब ये देखिए, सवाल पूछने का एक और मजेदार तरीका, मैच द फॉलोइंग। मैला आंचल किसने लिखी? इस तरह के सवाल सीधे सीधे आपके लिटरेचर के ज्ञान को परखते हैं। ये बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका है ये जानने का कि पढ़ाई कितनी ध्यान से की गई है। तो स्प्रिंट के बाद अब बारी है मैराथन की। सेक्शन ब पूरे 50 नंबर का है और यहाँ स्पीड से ज्यादा जरूरी है गहराई और लिखने का अंदाज। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है, जरा ध्यान से देखिए। चाहे गद्य का पैराग्राफ हो या कविता का, सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक तथ्य पर आधारित सवाल। मतलब अगर ये पैटर्न समझ लिया तो समझो 12 नंबर पक्के। संस्कृत वाले हिस्से में एक छोटी सी बात है पर बहुत काम की। ये सिर्फ ट्रांसलेशन का टेस्ट नहीं है। गद्य और श्लोक दोनों में सही संदर्भ लिखने के अलग से नंबर हैं। तो अगर संदर्भ लिखना भूल गए तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंडकाव्य और जीवनियों की तरफ। ये वो हिस्सा है जो टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग को भी परखता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। देखिए, 9 अलग अलग खंडकाव्य के ऑप्शन हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं। हर जिले के लिए एक खास खंडकाव्य तय होता है। तो तैयारी शुरू करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि आपके जिले के सिलेबस में कौन सा खंडकाव्य है। अब ये देखिए, पूरे 10 नंबर सीधे सीधे, एक गद्य लेखक और एक कवि की जीवनी, और हाँ, साथ में उनकी एक खास रचना का नाम भी लिखना है। ये वो सवाल हैं जहां थोड़ी सी मेहनत से पूरे नंबर आसानी से मिल सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन ब के उस हिस्से में जो सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि आपके क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स को परखता है, जैसे कि निबंध और पत्र। यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, एक याद किया हुआ श्लोक और 2 बहुत ही आसान से संस्कृत के सवाल। इन्हें आप बोनस मार्क्स समझ सकते हैं, जो अच्छी तैयारी से बिना किसी मुश्किल के मिल जाते हैं। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है ना? राइटिंग सेक्शन के जो कुल 21 नंबर हैं, उनमें से 17 नंबर सिर्फ जीवनियों और निबंध के हैं। इसका मतलब साफ है कि इन 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो पूरे पेपर को टुकड़ों में समझने के बाद अब इन सबको जोड़कर एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नजर में दिखा देता है। सेक्शन आ 20 नंबर की एक तेज दौड़ है और सेक्शन बा 50 नंबर की एक लंबी मैराथन, जहां आराम से सोच समझ कर लिखना है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कामयाबी के लिए 2 चीजें चाहिए,
सेक्शन अ के लिए एक स्प्रिंटर जैसी तेजी और सेक्शन ब के लिए एक मैराथन रनर जैसा स्टैमिना। इन दोनों के बीच जो सही बैलेंस बना लेगा वही जीतेगा। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस पूरे पेपर में अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ नजर आती है? यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब इस मॉडल पेपर को एक कामयाबी की कहानी बना सकता है।